हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जितने प्रकार की भी एजुकेशनल अपडेट्स होती है वो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप तक शेयर की जाती है। साथ ही दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस भी जो है बनाई जाती है और ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनती है जिससे विद्यार्थियों के नॉलेज में जो है इजाफा किया जा सके, बढ़ोतरी की जा सके, उनके नॉलेज को बढ़ाया जा सके। तो विद्यार्थियों की डिमांड पर जो है दोस्तों इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, पेपर किस प्रकार से आता है। 100% जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बंदे इस वीडियो को कैसे लेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर में तो मुख्यतः 18, 19, 20 मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोस्तों हमारे को पूरे साल में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस पर बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 10th के अंदर हमारे को 6 सब्जेक्ट दिए गए थे, तो पूरे साल अपन 6 सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। 12th के अंदर हमारे को 5 सब्जेक्ट दिए गए थे, तो हम पूरे साल में जो है 5 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे। उसी प्रकार बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो हमको पूरे साल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं 12th के माध्यम से। जिस तरह से 12th में देखिए मान लेते हैं कि हमने मैथ को लिया है, तो मैथ तो हमारा ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इसके साथ साथ में कंपलसरी चलते हैं। हिंदी इंग्लिश भी कंपलसरी चलते हैं, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार अपने बीए के अंदर कैसा नियम है, तो देखिए बीए के अंदर भी कुछ ऐसा ही नियम है। अब देखिए बीए के अंदर हमको जो हिंदी और इंग्लिश है, इन दोनों सब्जेक्ट को जो है कभी भी अपन 3 साल में क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीए फर्स्ट ईयर में आप इसको पास करो, सेकेंड ईयर में पास करो, फाइनल में पास करो, आप तीनों साल में कभी भी जो है इनको क्लियर कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर आता है लगभग ओमार सीट के बेस पर आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी कंपलसरी का, वहाँ पर राइटिंग एग्जाम भी ली जाती है। तो इनको तो अपन 3 साल में कभी भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान ले फर्स्ट ईयर में आपने क्लियर नहीं किया तो आप इसको सेकंड ईयर में कर सकते हो, सेकंड ईयर में नहीं कर पाए तो थर्ड ईयर में कर सकते हो। 3 साल में कभी भी आपको इसको बस पास करना है। लेकिन इसके मार्क्स जो है अपने को जुड़ने वाले नहीं है। हमारे मार्क्स जो है मेन रहेंगे 3 सब्जेक्ट के। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ के जो है हमारी मार्कशीट के अंदर ऐड होंगे और फिर जो है उसके बेस पर हमारा रिजल्ट बनेगा। तो देखिए अपने को जो है मुख्यतः 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें से जो है आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, एक मुख्यतः सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका मुख्य सब्जेक्ट हो गया जियोग्राफी। जैसे आपने जियोग्राफी ले लिया, अब ये जियोग्राफी तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसके साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल को भी पढ़ना पड़ रहा है, तो ये आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में माने जाएंगे। तो सेम 12th का ही नियम है दोस्तों। 12th में लोग जियोग्राफी लेते हैं, लेकिन साथ साथ में हिस्ट्री पॉलिटिकल को भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार अपने 12th के अंदर जो है हमने हिंदी साहित्य को लिया है, इंग्लिश लिटरेचर को लिया है। तो मेन एक सब्जेक्ट रहता है और बाकी 2 सब्जेक्ट होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट के जो है 2-2 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 सब्जेक्ट है, इन तीनों के जो है 2-2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो 2-2 पेपर होते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर एक पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा पेपर राइटिंग होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है दोनों ही पेपर राइटिंग होते हैं, यानी दोनों में आपको कुछ ना कुछ लिख के आना पड़ता है। तो ये दोस्तों आपके परीक्षा का तरीका रहता है। अब पेपर किस प्रकार से आता है तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो पेपर या तो ऑब्जेक्टिव आता है या फिर राइटिंग आता है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।